Welcome to the Dreamverse 786 YouTube channel, where motivation, emotions, and inspiring stories come to life. New here? Join our journey by subscribing to the channel. And don't forget to tap the bell icon, so you never miss an update. अस्सलामुअलैकुम। ड्रीम वर्स में खुशामदीद। आज हम एक इंतहाई अहम और ईमान अफरोज मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो है शहीद और शहादत का तसव्वुर। इंसान तो सभी मरते हैं, लेकिन राह खुदा में जान का नजराना पेश करने वालों को कुरान और हदीस ने जो मुनफरिद मकाम दिया है वो किसी और के हिस्से में नहीं आया। इस्लाम में शहादत का दर्जा इतना बुलंद है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तमन्ना फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं। जिस मकाम शहादत के हुसूल के लिए सरवर ई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना फरमाई, उसका कुरानी तसव्वुर क्या है? इरशादे बारी तालीज है, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, वो मुर्दा नहीं बल्कि वो बरज़खी जिंदगी में जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। और एक और मकाम पर यूं इरशाद हुआ, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं, उन्हें हरगिज मुर्दा न समझें, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उन्हें जन्नत की नेमतों का रिस्क दिया जाता है। उन आयाते मुबारका से वाज़े होता है कि शहादत मौत नहीं बल्कि एक अबदी जिंदगी का आगाज है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इस अजीम मर्तबे पर फाइज होने वाले इंसान को आखिर शहीद क्यों कहा जाता है? इसका लुग़वी माना और मफहूम क्या है? लुगत और कुरान में शहीद के मुतादिद माना इस्तेमाल हुए हैं और हम उनमें से दो पर इत्तेफाक करेंगे। पहला मानी है हाजिर होना और दूसरा मानी है नाजिर होना। पहला माना हाजिर होना। इस माना को बयान करने के लिए कुरान का ये मकाम मुलाहिजा हो जहाँ सूरह अल बकरा में इरशाद है, क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जब याकूब पर मौत का वक्त आया? इसी तरह इस माना की तौसीक के लिए सूरह निसा की आयत नंबर 72 का ये हिस्सा पेश खिदमत है, जहाँ मुनाफिकीन के तर्जी अमल का जिक्र करते हुए फरमाया गया, और यकीनन तुम में कोई ऐसा भी है जो जिहाद पर जाने से जरूर देर लगाता है, फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे तो कहता है कि बेशक अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया कि मैं उनके साथ मार्के में हाजिर ना था। इस आयत में लफ्ज शहीदन मैदान जंग में हाजिर होने की गवाही दे रहा है। इस माना को अहादीस में यूं बयान किया गया है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब ग़ज़वा अहद के दिन उनके वालिद हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए तो उनकी बहन उन पर रो रही थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रो या ना रो, फरिश्ते मुसलसल अपने परों से उन पर साया किए हुए हैं, यहाँ तक कि तुमने उन्हें उठा लिया। इस रिवायत से साबित होता है कि शहीद की शहादत के वक्त रहमत के फरिश्ते वहाँ हाजिर होते हैं। इसी वाक़े के तसलसल में अहादीस मुबारका में ये भी मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तालीज़ ने जब भी किसी से कलाम किया तो हिजाब में कलाम किया, लेकिन तुम्हारे वालिद से अल्लाह तालीज़ ने बगैर किसी हिजाब के बराही रास्त कलाम फरमाया। अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले को शहीद इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी शहादत पर फरिश्ते हाजिर होते हैं और वो बराही रास्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर उसके कलाम से मुशर्रफ होता है। दूसरा माना नाजिर होना। इस मानी को बयान करने के लिए कुरान का ये मकाम मुलाहिजा हो जहाँ सूरत उस-साफ़ात की आयत नंबर 150 में काफिरों के बातिल नजरिए की तरदीद करते हुए फरमाया गया, क्या हमने फरिश्तों को उनके देखते ही देखते औरतें बनाया था? यहाँ देखने और नाजिर होने के माना में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह इस माना को मजीद वाज़ेह करने के लिए सूरत यूसुफ की आयत नंबर 26 का ये मकाम पेशी खिदमत है, जहाँ इरशाद फरमाया गया, और औरत के अपने ही कुंबा के एक गवाह यानी हकीकत हाल का मुशाहिदा करने वाले ने गवाही दी। यहाँ लफ्ज शाहिदू का इस्तेमाल हकीकत को देखने और गवाही देने के माना पर बिल्कुल वाज़ेह दलालत करता है। इस माना को अहादीस में यूं बयान किया गया है कि हजरत मिक़दाम बिन मादी कर्ब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ शहीद की मखसूस खुसूसियात हैं, जिनमें से एक ये है कि इसके खून का पहला कतरा गिरते ही उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और मौत के वक्त ही जन्नत में उसका ठिकाना उसे दिखा दिया जाता है, यानी वो उसका मुशाहिदा कर लेता है।
इससे ये साबित होता है कि रूह परवाज करने से पहले ही शहीद नाजिर बन जाता है। वो अपनी आंखों से जन्नत में अपने ठिकाने और अल्लाह के इनामात को देख रहा होता है। खुलासा ही कलाम ये है कि शहीद मौत के वक्त बारगाह लज़ही में हाजिर भी होता है और अपने बुलंद मर्तबे का नाजिर भी होता है। बस साबित हुआ कि शहादत बज़ाहिर मिट जाने का नहीं बल्कि हमेशा के लिए अमर हो जाने का नाम है। शहीद वो खुशनसीब इंसान है जो दुनिया की आरज़ी नजरों से ओझल होकर रब्बे कायनात की अब्दी रहमतों के हुजूर हमेशा के लिए हाजिर और नाजिर हो जाता है। अगर आपको ये तहकीकी गुफ्तगू पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।